अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। जो F2 का पार्ट है प्रोसेस का, वो मैं आपके सामने डिलीवर करूँगा लेक्चर। उसमें पहले हम पढ़ते हैं फीफो को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और इसके बाद हम एवरेज को देखेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास दिया हुआ है 400 यूनिट्स। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है, अच्छा हम लोग फर्स्ट प्रोसेस पे बैठे हुए हैं और यहाँ लिखा हुआ है प्रोसेस 2 में यूनिट ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, आउटपुट हो गई। इसके बाद हमारा वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है 300 यूनिट्स। अब देखें, जब भी प्रोसेस का सवाल आए और उसमें ओपनिंग और एंडिंग का स्टफ दिया हो या मामला दिए हुए हो, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास आउटपुट दी हुई है कि नहीं दी हुई है। तो स्टेप 1 में हमेशा हमें आउटपुट निकालनी होती है, और स्टेप 1 में जब हम आउटपुट निकालते हैं तो आउटपुट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ओपनिंग यूनिट्स प्लस मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स, जो हमारी इनपुट यूनिट्स होती हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एंडिंग यूनिट्स उसमें से क्या हो जाती हैं, माइनस। जब भी माइनस हो जाती हैं बेटा, तो हमारे पास आती है आउटपुट। अब इत्तेफाक से हमें जो है यहाँ पे 1700 जो है आउटपुट दी हुई है, तो हमारा जो है वो काम तो हो गया कि स्टेप 1 में हमें आउटपुट दी हुई है। इनकेस अगर ना दी हुई होती या हमें समझ लो इनपुट पूछ लेता, तो चलो इनपुट भी देख लेते हैं। तो ओपनिंग यूनिट्स हमारी 400, और फिर हमारे मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स में या इनपुट यूनिट्स में हम एक्स लगा देते हैं, और एंडिंग यूनिट्स हमारी कितनी है 300। तो अगर हमें इनपुट पूछ लेता तो हमारा आंसर आया था 1600। सही है, लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास स्टेप 1 में हमें ढूंढना क्या होता है, आउटपुट, और आउटपुट हमें दी हुई है। अगर आउटपुट ना दी हो तो इसको यूज़ करते हुए हम लोग 700 यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे 1600 आ जाता, तो 1600 और 400 कितने हो जाते, 2000, और 2000 में 300 माइनस होता तो 1700 की क्या आ जाती, आउटपुट हो जाती। और आउटपुट अगर नहीं दी होगी तो फिर इनपुट दी हुई होगी, तो इनपुट 1600 दी हुई होती, तो हम 1700 यूनिट्स आराम से कैलकुलेट कर सकते थे ईजीली। इसके बाद दूसरा काम करना है फीफो में। फीफो में हमें ये करना है कि स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 हमारा क्या है, स्टेप 2 हमारा ये है कि हमने इक्विवेलेंट यूनिट निकालनी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होती हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स का मतलब होता है द परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड दिस ईयर। कंप्लीटेड दिस ईयर, हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ वर्क करना है, परसेंटेज ऑफ वर्क निकालना है जो हमने इस साल कंप्लीट किया। सही है, अब इसके लिए इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स का दूसरा नाम है नोशनल यूनिट्स, नेशनल नहीं, नोशनल यूनिट्स। अब उसके लिए हमें तरीकाकार होता है कि हम यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल, ठीक है। मटेरियल लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे कन्वर्जन कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम है प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आउटपुट। अब हमारी जो आउटपुट है वो कितनी है, 1700, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से ओपनिंग की परसेंटेज क्या कर देंगे, माइनस, सही है, और एंडिंग की परसेंटेज क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगी। सही है, इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट आपने MA1 MA2 में पढ़ा हुआ होगा, सही ना बेटा। तो ओपनिंग यूनिट जो है, ओपनिंग की परसेंटेज हम इसे माइनस कर देंगे, तो ओपनिंग मटेरियल के लिहाज से हमारी कितनी तैयार थी, 400, तो 400 का हम कितना निकालेंगे, 100% निकाल लेंगे, तो ये 400 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से वो कितना परसेंट तैयार था, 25%, तो हम 400 का क्या निकालेंगे, 25%, तो ये हमारा आ गया 100, ये माइनस कर देंगे। फिर एंडिंग की परसेंटेज क्या कर देंगे, एंडिंग यूनिट्स की परसेंटेज, एंडिंग हमारी 300 दी हुई है, तो ये 100% कंप्लीट थी, तो 300 का 100% निकाला, तो हमारे पास आ गया 300, और 300 का हमने फिर क्या निकाला, 50%, जो हमने इजाफा बनाया। तो इजाफा जो बनाया तो वो हमारे इजाफा का हिस्सा होना चाहिए, इस वजह से ऐड हो रहा है, तो ये 150 आ गया। सही है, चूँकि ये पिछले साल बन चुके थे इसलिए हमने माइनस कर दिया, राइट। जो इस साल बने वो हमने ऐड करना है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 1600 की इक्विवेलेंट यूनिट्स, और ये आ जाएगा 1750 की इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने का फार्मूला आप दोबारा ध्यानशी कर लें। आउटपुट लिखेंगे, आउटपुट में हम क्या करेंगे, ओपनिंग की परसेंटेज माइनस और एंडिंग की परसेंटेज प्लस। इस तरह हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स निकल आएगी। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 हमारा आउटपुट था, स्टेप 2 हमारा इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स हमें ये हाईलाइट कर रही है कि इस साल हमने, या इस पीरियड में, इस मंथ में हमने अपने कितना काम मुकम्मल किया, चाहे वो ओपनिंग से बिलोंग करता था, चाहे वो इस साल शुरू हुआ था, चाहे वो एंड में था, सही, जो एंडिंग में रह गया, हमने कितना भी काम किया उन सबको हमें यकजा करना है। उस यकजा करने को हम कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब हमारा स्टेप 3 आएगा।
स्टेप 3 में हमारे पास क्या करना है, स्टेप 3 में हमारे पास है, अगेन ये क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लूँ और फिर हमारे पास स्टेप 3 में क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 में हमें करना पड़ेगा बेटा, हमें करना है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस साल हमने 1 लाख रुपए का मटेरियल लगाया। अब देखिए 1 लाख रुपए का जो मटेरियल हमने लगाया ना, सही है, अब वो इस मटेरियल ने क्या क्या काम करके दिया, देखो ओपनिंग पे उसने कुछ भी काम नहीं किया, इस 1 लाख के मटेरियल ने ओपनिंग पे कुछ भी काम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो 100% कंप्लीट था। फिर हमने 1600 यूनिट शुरू की थी, उसमें से कितनी बच गई, 1300, तो 1300 हमने पूरी बनाई, तो इसका मतलब 1 लाख का मटेरियल 1300 यूनिट बनाने पे लगा, और 300 यूनिट जो एंडिंग बच गई वो भी 100% तैयार है मटेरियल के लिहाज से, तो इसका मतलब 1600 यूनिट पर हमारा 1 लाख रुपए का लगा, और 1600 हमने पहले ही निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि 1600 हमारा क्या था, इक्विवेलेंट यूनिट। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि 1 लाख रुपए को डिवाइड किससे करें, सब मेहनत इसी के लिए की जा रही थी कि इस 1 लाख रुपए ने क्या कर कुछ दिखाया। 1 लाख ने ओपनिंग पे कुछ काम नहीं किया क्योंकि वो 100% कंप्लीट थी। 1600 हमने शुरू किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1600 जब शुरू किया तो उसमें 300 बच गया, तो 1300 तो पूरी बन गई, और इत्तेफाक से 300 भी 100% बनी हुई थी मटेरियल के लिहाज से। तो इसका मतलब 1600 यूनिट बनाने के लिए हमें 1 लाख रुपए का मटेरियल लगा, तो ये 1600 हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो अब हम जब कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट। हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा टोटल कॉस्ट, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा इक्विवेलेंट यूनिट्स, यहाँ लिखना पड़ेगा मटेरियल। अब मटेरियल कितना था, 1 लाख रुपए का, 1 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 1600 से, तो 1600 से हम डिवाइड करेंगे 1 लाख को, तो आई थिंक हमारा आ जाएगा 62.5। ये हमारी क्या आ गई, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। फिर कन्वर्जन कॉस्ट है 86,000। 86,000 को इसी तरह 1750 से डिवाइड कर देंगे, 86,000 डिवाइड बाय 1750, तो हमारे पास ये आ जाएगा 49.14। अब ये आ गई हमारी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट 49.14 प्लस 62.5, ये हमारा आ गया 111.64। ये हमारे आ गई कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। सही है, ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ गया। हमें बिल्कुल पता चला कि हमने जो कॉस्ट इनकर करी वाकई किन चीज़ों पर करी। सही है, इसके बाद आ जाएगा स्टेप 4। स्टेप 4 हमारे लिए क्या लेकर आएगा, देखते हैं। स्टेप, आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखाना है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स या आउटपुट, दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहेंगे। अच्छा, ये डिफरेंट किस्म के नाम जो होते हैं ना वो आपको याद होने चाहिए, और पेपर में ये बड़े यूज़फुल होंगे, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर जो है वो डिफरेंट नाम इस्तेमाल करके जो आपको डिफरेंट किस्म के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कर सकता है, और जो देखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन अगर देखा जाएगा तो आपको बहुत आसान लगेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स और आउटपुट। अब देखिए आपके पास 1700 की आउटपुट है, सही है, 1700 की आउटपुट है। अब सबसे पहले हम कहते हैं 400 यूनिट का हिसाब, क्योंकि फीफो कर रहे हैं तो पहले ही वाली यूनिट्स पहले बनेंगी, सही है। तो 400 यूनिट पे ऑलरेडी मटेरियल का खर्चा, मटेरियल 400 यूनिट 100% तैयार थी मटेरियल के लिहाज से, लेकिन उस पर खर्चा कितना आ चुका था, 19,880, तो 19,880। फर्दर कुछ भी काम नहीं हुआ मटेरियल के लिहाज से, ये याद रखिएगा, क्योंकि 100% तैयार था। फिर 400 यूनिट्स, अब 400 यूनिट्स का अगर आप देखो तो लेबर के लिहाज से देखो, तो लेबर के लिहाज से ये ऑलरेडी 25% कंप्लीट था, और उस पर ऑलरेडी कितना खर्चा आ चुका था, ये मटेरियल के लिहाज से और लेबर के लिहाज से, और या कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से उस पर कितना खर्चा आ चुका था, उस पर खर्चा आ चुका था 3,775। फिर आपने फर्दर कितना बनाया 400 यूनिट्स का, 75% बनाया, और लेबर के लिहाज से उस पर कॉस्ट कितनी लगी, 49.14 उसकी कॉस्ट लग गई। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, 400 मल्टीप्लाई बाय 75% मल्टीप्लाई बाय 49.14, तो ये हमारे पास आ गया 14,742। 400 यूनिट्स बनाने पे हमारा टोटल खर्चा आ गया 19,880 प्लस 3,775, तो ये हमारा आ गया 38,397।
ठीक है, ये हमारी आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ 400 यूनिट्स। लेकिन भाई हमने तो 1700 आउटपुट बनाई है, तो अब 1300 का यूनिट का हिसाब होगा, क्योंकि 1600 लगाए थे याद है, और 300 यूनिट बच गए थे, तो 1300 कंप्लीट बने थे। तो 1300 पर मटेरियल के लिहाज से कितना लगा था? 62.5, 100% बना था। और फिर कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से कितना लगा था? 49.14। ये डायरेक्टली में ही कर लेता, 1300 का 100% और मल्टीप्लाई बाय 111.64, तो भी मेरा ये आंसर 1300 यूनिट का हिसाब किताब आ जाता। लेट्स सी क्या आता है, 1300 मल्टीप्लाई बाय 1111.64, तो मेरा आ गया 145132। अगर मैं अब इसका टोटल कर लूँ, 400 यूनिट भी इसमें जोड़ दूँ, तो 38397, तो मैं बता गया 183529। सही है, तो ये मेरे पास आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ 1700 यूनिट्स। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक हमारा लास्ट स्टेप रह गया, और वो स्टेप ये है कि हमें देखना है स्टेप कौन सा था ये? स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ये हमारा स्टेप 5 है। इसमें देखना है कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। अब देखिए 300 यूनिट्स मटेरियल के लिहाज से हैं, 300 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना तैयार था? 100%, और 100% पे कॉस्ट कितनी लगी? 62.5, राइट, यस। और फिर कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी? 300 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 100% नहीं था, ये कितना तैयार था? यहाँ लिखा हुआ है 50% तैयार था, तो इसको 50% से सॉल्व कर लेंगे, 49.14 ये हमारे पास आ जाएगा। सही है, तो 300 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 62.5, ये आ गया 18750, और 300 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 49.14, ये आ गया हमारे पास 7371। ये हमारे पास जो आया 18750, ये बेसिकली इस साल के एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल की जो कॉस्ट लगी वो है। तो ये अगले साल की ओपनिंग बन जाएगी। जिस तरह हमें ओपनिंग में ये दिया हुआ है मटेरियल की कॉस्ट, इस तरह ये इसी का काम कर रहा है। यहाँ पर ये ओपनिंग है, ये एंडिंग है, अगले साल ही क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। इस तरह ये जो कॉस्ट लगी हुई है 3775, वो बेसिकली इस बात को इंडिकेट कर रही है कि 3775 ओपनिंग में था, अभी एंडिंग में आया, ये अगले साल का ओपनिंग बनेगा। तो इसी तरह का कोई और क्वेश्चन तैयार किया जाए तो उसमें वो यहाँ पे ये दोनों फिगर्स लिखे जाएंगे। तो होपफुली आपको फीफो मेथड समझ आ गया होगा। अब आप इसका टोटल कर लें और आपके पास आंसर आ जाएगा 18750, ये आ जाएगा 26121। इसके बाद जो अगला हमारा स्टेप है, अगला स्टेप जो है वो हमारा क्या है? हमें निकालना है अगले स्टेप में एवरेज मेथड। तो हमें एवरेज मेथड करना है, तो शुरू करते हैं प्रोसेस एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में अगेन हमारा स्टेप पहला वन वही होगा, हमें क्या निकालनी है? आउटपुट 1700 जो दी हुई है, अगर ना दी होती तो हमें आउटपुट निकालना पड़ता। फार्मूला वही, ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस एंडिंग यूनिट्स। इसके बाद स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट यूनिट्स। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स में हम क्या करेंगे? लिखेंगे मटेरियल, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, यहाँ लिखेंगे हम लोग आउटपुट। आउटपुट हमारी है 1700। अब ओपनिंग की परसेंटेज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे? एंडिंग की परसेंटेज क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों? ओपनिंग की परसेंटेज हमने क्या कहा? हमने ओपनिंग जो है वो ओपनिंग के अंदर अपनी आउटपुट के अंदर रहने दिया, क्योंकि हमने एवरेज को लेके चलना है, क्यूमुलेटिव एवरेज को। तो एवरेज निकालने के लिए हमें ओपनिंग और इस दफ़ा जो हमारी इनपुट रही उसके हिसाब से हमने क्या करनी पड़ेगी? एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो हम ओपनिंग को जो है अपनी आउटपुट में से माइनस
नहीं करेंगे, हम सिर्फ एंडिंग की परसेंटेज को देखेंगे। तो एंडिंग की परसेंटेज 300 यूनिट्स का 100% हमारा कितना बना 300, और 300 का 50% हमारा कितना बना 150। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2000, और ये आ गया 1850। 2 स्टेप हो गए हमारे। तीसरा स्टेप हमें क्या करना है? तीसरा स्टेप हमें करना है, स्टेप 3 हमें करना है कि हमें निकालना है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब इसमें हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स। यहाँ आ जाएगा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, यहाँ लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, एक बात याद रखें, आपको याद होनी चाहिए कि हमने ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस नहीं किया। तो अब जब हम इसकी टोटल कॉस्ट लिखेंगे मटेरियल की कॉस्ट, तो हमने उसमें 19880 और 1 लाख दोनों को शामिल करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम एवरेज निकाल लें। तो हमें पुरानी कॉस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। जिस तरह हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स में ओपनिंग को माइनस ना करके हमने उसके अंदर ओपनिंग यूनिट्स का इफेक्ट रहने दिया, इस तरह यहाँ पे भी हमें इसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, एडअप करना पड़ेगा ओपनिंग और इनपुट की। इस तरह यहाँ कन्वर्जन कॉस्ट की कॉस्ट ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 89,775। इसके बाद यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2000 से, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 1850 से। लेट्स सी क्या आंसर आता है। 119,880 डिवाइड बाय 2000, ये हमारा आ गया 59.94, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 89,775, और प्लस आ जाएगा, इस डिवाइड कर देंगे 1850। तो ये हमारे पास आ जाएगा 48.53। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 59.94। तो ये आ जाएगा 108.47। ये हमारे आ गई कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, टोटल कॉस्ट पर। दोनों को मिला दिया, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट को। हमारा स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप 3 के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कॉस्ट ऑफ आउटपुट। अब हमारी आउटपुट कितनी निकली है? हमारी आउटपुट है 1700, सही है, ये दिया हुआ है प्रोसेस 2 में जो माल ट्रांसफर हुआ। और हमारी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी है? इसमें हम 400 का हिसाब और 1300 का हिसाब अलग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एवरेज है, तो हमने सब मिला के बात करनी पड़ेगी। ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ आउटपुट, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1700 से, तो ये हमारी आ जाएगी 184,393। इसके बाद हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। अब कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस निकालना है, तो अब 300 यूनिट्स है, वो 100% तैयार है मटेरियल के लिहाज से। मल्टीप्लाई कर देंगे, मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट कितनी आ रही थी हमारे पास 59.94, तो हम इसको 59.94 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 300 को हमने क्या करा, फिर ये मटेरियल का हो गया, फिर कन्वर्जन कॉस्ट का हो जाएगा 50%, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 48.53 से। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ जाएंगे, 300 मल्टीप्लाई बाय 59.94, यह आ गया 17982, और इसके बाद हमारा आ जाएगा 48.53 मल्टीप्लाई बाय 300 का 50%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7279। सही है, या 80 कर लें, 0.5 आ रहा है, सही है, तो 80 कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर लूँ तो ये मेरा हो जाएगा, इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, +17982, तो ये आ जाएगा 25262। ये मेरी आ गई एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट यूजिंग एवरेज मेथड। तो होपफुली आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।